इब्राहिम ट्राओरे अफ्रीका का एक युवा राष्ट्रपति जो पूरी दुनिया को हिला दिया है। Africa owns 70% of the world's cobalt reserves. Your cell phone, your computer, your electric car won't work without cobalt. This cobalt comes from Congo, but Congolese can't afford cell phones. Africa owns 90% of the world's platinum reserves. Catalytic converters, electronic devices, medical implants, they all need platinum. इब्राहिम ट्राओरे का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। कभी सोचा है कि एक लड़का जो सिर्फ 37 साल का हो अचानक से एक मुल्क का राष्ट्रपति बन जाए, एक मुल्क का वजीर आज़म बन जाए? ना कोई सियासी खानदान, ना कोई करोड़ों का बिजनेस, सिर्फ एक वर्दी, एक जज्बा और एक हौसला। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जनवरी 2022 में इब्राहिम ट्राओरे ने उस तख्ता पलट में हिस्सा लिया जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति रोजमार्क क्रिश्चियन काबोरे को सत्ता से हटाया गया। लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद सितंबर 2022 में उन्होंने अंतरिम राष्ट्रपति डामीबा को भी हटा दिया। उस समय इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ 34 वर्ष के थे और वे दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष बन गए। वो न अमेरिका से डरता है, न फ्रांस से घबराता है, न सऊदी अरब के अरबों के ऑफर्स उसे खरीद पाते हैं। यह है एक गैरतमंद लीडर की कहानी जो अपनी आवाम के लिए जीता है और उनकी आज़ादी की कसम खा चुका है। इब्राहिम ट्राओरे 1988 में अफ्रीका के गरीब मुल्क बुर्किना फासो में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां दौलत नहीं थी लेकिन इज्जत मौजूद थी। गांव में मिट्टी के कच्चे घर थे, पीने का साफ पानी भी कभी कभार नसीब होता था, लेकिन उनके वालिदैन ने कभी भी अपने बच्चों की तालीम पर समझौता नहीं किया। इब्राहिम बचपन से ही चालाक थे, सवालात करते थे और जुल्म से नफरत करते थे और अपने लोगों से बेपनाह मोहब्बत रखते थे। उनका कहना है कि मैंने अपनी माँ को थके हाथों खेतों में काम करते देखा है, वो पसीना मेरी आंखों से आंसू बनकर निकला। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओगाडोगू से पढ़ाई की जहां वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे। यही उनमें सियासी शोर दिखा। वो देखते हैं कि बाहर के लोग, बाहर की ताकतें उनके मुल्क का सोना, मुल्क का तेल और मुल्क की ज़मीन लूट रही है और उनके लोग भूखे मर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के दौरान ही इब्राहिम ट्राओरे ने सियासी शोर की बुनियाद रखी, लेकिन उन्होंने एहतजाज के बजाय काम पर ध्यान दिया और काम को पहले रखा। इसी दौरान उन्होंने फौज में शामिल होने का फैसला किया। बदलाव बाहर खड़े होकर नहीं आती, सिस्टम में दाखिल होकर लानी पड़ती है, यह इब्राहिम ट्राओरे का कहना था। फौज में इब्राहिम की तरक्की बहुत जल्द हो गई क्योंकि वह ईमानदार, समझदार और बहादुर थे। उन्होंने कई ऑपरेशंस की क़यादत की, ख़ास तौर पर शिमाली बुर्किना फासो में जहां कुछ शिद्दत पसंद गिरोह सरगर्म थे। जहां बहुत से अफसरान रिश्वत और ताकत के नशे में डूब चुके थे, वहां इब्राहिम अपनी ईमानदारी की मिसाल बनकर जम गए। फौज के अंदर भी उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जिस पर कई बार उनको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वह डटे रहे और अपने फैसले के साथ काम करते रहे। 2022 तक मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब हो चुके थे। लोग भूख से मर रहे थे, स्कूल बंद थे, सड़कों पर दहशत का राज हो रहा था। हुकूमत सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में थी। ऐसे में इब्राहिम ने एक फैसला कदम उठाया। उन्होंने सदर पॉल हेनरी को हटाकर इक़्तिदार संभाला। उनके पहले स्पीच में कहा कि हम यहाँ हुकूमत करने नहीं आए, बल्कि हम लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद मुख्तलिफ ताकतों ने इब्राहिम ट्राओरे को करीब लाने की कोशिश की। खबरें आईं कि सऊदी अरब ने अरबों डॉलर्स की मदद की है और लेकिन शर्त यह लगाई है कि वह मगरबी पॉलिसी की पैरवी करें। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने यह ऑफर ठुकरा दिया। उनका कहना था कि हम अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, हम भूखे रह लेंगे मगर गुलामी की रोटी नहीं खाएंगे। उनके इस इनकार ने उन्हें दुनिया भर के नौजवानों में एक इनकलाबी लीडर बना दिया। आज इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ बुर्किना फासो के राष्ट्रपति नहीं, बल्कि पूरी अफ्रीकी नौजवान के लिए उम्मीद की किरण बन चुके हैं। न उनके पास महल है, न प्रोटोकॉल, न सूट बूट। वो वर्दी पहनते हैं, आम फौजियों के साथ खाते हैं और आवाम के दरमियान नजर आते हैं। उनका ख्वाब है कि ऐसा अफ्रीका बनाना है जो अपने फैसले खुद कर सके, ऐसा मुल्क जो अपने मिसाइल खुद इस्तेमाल कर सके और अपनी इज्जत का सौदा न करें। आज इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ एक नेता नहीं है, वे युवाओं के प्रतीक बन चुके हैं। वे एक ऐसे अफ्रीका का सपना देख रहे हैं जो आत्मनिर्भर हो, एकजुट हो और अपने भविष्य का निर्माण खुद करे। क्या इब्राहिम ट्राओरे वो बदलाव ला पाएंगे जिसकी उनके देश को ज़रूरत है? यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है
इस युवा नेता ने इतिहास में अपनी जगह बना ली है।